हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। मीटर ब्रिज, उसकी एप्लीकेशंस, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पोटेंशियोमीटर, उसकी एप्लीकेशंस, ये सारे टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस करे हैं। तो आज हम कुछ सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, पढ़े हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे बच्चों, लेकिन इसके बाद आपको पता है कि एंड ऑफ द चैप्टर में हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। और ख़ास तौर पे जो नीट के एग्जाम्स हैं उसमें एनसीईआरटी तो आपकी बाइबल होती है। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन सॉल्व करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आने वाले लेक्चर में जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या एग्जाम्पलर करेंगे तो वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो लास्ट तक सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है क्लास के एंड होने के बाद। फिर से सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में जो भी नए यूजर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आपको पहले तो इजीली ऐप के बारे में बता दूं। बच्चों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके इजीली लर्न विद स्माइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको ये विंडो देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो वेलकम बैक, साइन इन टू कंटिन्यू। जिन बच्चों ने ऑलरेडी साइन इन कर लिया, आपको पता है कि आगे क्या करना है ना। और जिन्होंने नहीं करा, पहले आप साइन अप कर लो, अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, जैसे बेसिक साइन अप प्रोसेस होता है बिल्कुल वैसे ही आप जाओ, अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आपको मिलेगा, कुछ बेसिक आपसे इंफॉर्मेशंस पूछी जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐप यूज करते टाइम आपको आपकी लोकेशन ऑन रखनी है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर। आप इसको ओटीपी के साथ वेरीफाई करेंगे। यहाँ ओटीपी डालने के बाद, रीवेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखते हैं। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है ये कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, देखो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, आईआईटी, जेईई, नीट, बैंक, एसएससी एटसेट्रा। और ये कोर्स आपको सीबीएसई के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे जो सीबीएसई का साइंस का मटेरियल है वो नीट लेवल को टच करता है। इसके साथ आप अपनी नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, और CUET ये तीसरा कोर्स है। जो आपके काम की है वो तो आप देखो, पर जो आपके काम की अगर नहीं भी है और दूसरे किसी के काम की है जिसको आप जानते हो तो रेफर कर दो, उसको रेकमेंड कर दो। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं बेटा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जो भी आपका फेवरेट कोर्स है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 4 कोर्सेज दिख रहे हैं, 4 बैचेस दिख रहे हैं। उदय और शिखर, ये 11th कॉमर्स के लिए है और ये 12th कॉमर्स के लिए है। ये 11th साइंस के लिए है और ये 12th साइंस के लिए। फिर से बता दूं, क्या मिलेगा आपको, सीबीएसई प्लस नीट दोनों का कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, पर हम बात किसी कर रहे हैं, हम ऐप की बात कर रहे हैं। ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्स सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों? हो सकता है कि ये वीडियो आज आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ऐप क्यों, जानने के लिए देखते रहिए अगली स्लाइड। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो बेटा, नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपकी क्लास सेलेक्ट करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको ये ऐप पे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये कोर्सेज आप कार्ट में डाल के फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करते हो तो बेसिकली ऑफ कोर्स ये कोर्स बिल्कुल भी इसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। जैसे आप YouTube पे देख रहे हो, सेम इसी तरीके से आपको ऐप पे भी देखना है। पर फिर वही सवाल, ऐप पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, ये फीचर्स आपको YouTube पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहले तो YouTube पे आजकल भर भर के एड्स आते हैं। वीडियो स्टार्ट करते ही पहले आपको कंपलसरीली 2 ऐड तो देखने ही पड़ते हैं, है ना। तो वो 2 ऐड आपको नहीं देखने पड़ेंगे अगर आप ऐप पे इस वीडियो को देख रहे हो। इसके अलावा किसी भी लेक्चर में जब पढ़ाया जाता है तो एंड में नोट्स जो हैं वो सेव करके ऐप में डाउनलोड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, जो भी बोर्ड पे लिखा गया एनोटेटेड वे में डिट्टो सेम वैसा ही आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी क्वेरी या डाउट ऐप पे पूछते हो तो 24/7 एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके डाउट्स पे नजर रखती है और उसको सॉल्व करती है। ठीक है, तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हो ऐप पे जाके। हाँ, एक और चीज, हमारे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, जैसे साइंस इजीली, कॉमर्स इजीली, वहां भी आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हो। ऐप पे आप किसी रेलेवेंट कोर्स वीडियो से ही डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आपको जो पूछना है, ठीक है, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट और आपको 11th क्लास की कोई क्वेरी है, ठीक है, या किसी कॉन्सेप्ट में कोई क्वेरी है जो अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो चैनल भी 24/7 ऑन ही रहता है। इसके अलावा ऐप पे टेस्ट
और बहुत सारे दूसरे फीचर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक बार आप डाउनलोड करो और एक्सप्लोर करो। ठीक है बच्चे पार्टी, तो ये सब तो मैंने जो नए यूजर्स हैं, नए स्टूडेंट जुड़े हैं, उनके लिए फटाफट एक जर्नी में सब कुछ बता दिया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये वीडियो देख क्यों रहे हो? ये वीडियो आप देख रहे हो क्योंकि आपको फिजिक्स से प्यार है और आप क्लास 12 के टॉपर्स बैच के स्टूडेंट हो। आपकी उम्मीद है कि आपका सीबीएसई एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और साथ में नीट भी क्लियर हो जाए, है ना? तो क्यों ना हम अब फिजिक्स पढ़ना शुरू करें। और मैंने आपको पहले ही एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है कि भैया आज हम करने क्या वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली पोटेंशियोमीटर पार्ट 2 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा, वो जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको इसके पिछले लेक्चर मिल जाएगा। वहां पे पोटेंशियोमीटर के जो मेजर एप्लीकेशंस हैं, जो सीबीएसई और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो वहां पे डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, डिटेल में डेरिवेशंस आती हैं सीबीएसई में। तो वो लेक्चर जरूर 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 देख लेना, ठीक है। और उसके बाद ये लेक्चर जो है अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, अब आपको ये यहाँ पे मीटर ब्रिज का डायग्राम दिख रहा है, लेकिन मीटर ब्रिज जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और उसी प्रिंसिपल पे, उसी कह सकते हो कि उसी पे वर्क करता है पोटेंशियोमीटर भी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। लेकिन उसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, ठीक है, कि पोटेंशियोमीटर के वायर में करंट स्टेडी होना चाहिए और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है काफी लो होनी चाहिए वायर की। और इसके लिए कौन सी पोटेंशियोमीटर ज्यादा अच्छी होगी, बेहतरीन होगी? लॉन्ग वायर पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन भी आता है कि 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर में आप कौन सी पोटेंशियोमीटर को सेलेक्ट करोगे? तो आपको 10 मीटर वायर वाली पोटेंशियोमीटर सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करें कि आपके अगर पोटेंशियोमीटर पे प्रैक्टिकल है और वाइवा आता है तो वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चंस आने की गुंजाइश है, ये सारे पॉइंट पिछले लेक्चर में डिस्कस्ड है, ठीक है। तो जरूर देख लेना पिछला लेक्चर, यहां से उठो मतलब अभी नहीं, अभी तो पहले ये देख लो, ठीक है। और जैसे ही उठे तो इसके बाद हिट आपको करना है नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर भी। अच्छा पहला क्वेश्चन देख लें जरा। कुछ एलिमेंट्स में रिवाइज भी करा दूंगी, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ एकदम नया होगा, ठीक है, और एकदम ऐसा लगेगा कि ये तो भौकाल आ गया कि भाई क्या करें, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेसिकली मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिर भी रेकमेंड करूंगी कि मतलब लिंक ना टूटे, तो सारे जो आपके लेक्चर्स हैं वो जरूर देख लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन है किस पे? यहाँ पे देख लो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस पे। अगर मैं किसी भी सेल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टर लगा दिया से R, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, सेल की EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो जो बेसिक बातें हैं आपको पता है क्या, कि V को हम लिखते हैं E-IR। I वो करंट है जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो I इंटू छोटा r बराबर E माइनस V। ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन I। इसको आप लिख सकते हो E माइनस V अपॉन I को फिर से आप V बाई कैपिटल R लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से R का जो फॉर्मूला है ये बन जाता है E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R, ठीक है। इसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हो, आप लिख सकते हो R इज इक्वल्स टू E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये लिखा जा सकता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब पोटेंशियोमीटर में एक ये स्टैंडर्ड बैटरी होती है, ठीक है, मान लो इसका कुछ E डैश ऐसा कुछ इसका EMF है, ठीक है। यहाँ पे आप यूजुअली एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हो, रियोस्टैट उसको मैनेज कर रहा होता है। और ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है AB लेंथ की, ये कहलाता है ऑक्सिलरी सर्किट। और आप पोटेंशियोमीटर को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करो, इसका कोई भी एप्लीकेशन हो, ये जो सर्किट है इतना तो सेम रहता है, इतना कांस्टेंट रहता है, ये ज़्यादा वैरी नहीं करता। इसके बाद अगर आप इसको EMF को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर EMF को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे जो सेकेंड पार्ट है सर्किट का वो चेंज हो सकता है। इस केस में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो आप करते क्या हो, एक प्राइमरी सेल जो है कनेक्ट कर देते हो। इस प्राइमरी सेल के साथ आप पैरेलल में एक शंट कह लो या रेजिस्टेंस बॉक्स वो कनेक्ट कर देते हो की के साथ,
ठीक है, और फिर यहाँ से आपको पता है वही गैल्वेनोमीटर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर आप इसके साथ ये जॉकी लगा देते हो। ठीक है, अब इसमें दो केसेस देखे जाते हैं। एक बार जब आपने शंट नहीं कनेक्ट करी, ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या थी, और एक बार जब आपने शंट कनेक्ट कर दी तो बैलेंसिंग लेंथ क्या थी। जब आपने शंट नहीं कनेक्ट करी तो कौन सा सेल इफेक्टिव था, ई। आप सिर्फ ईएमएफ, सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे थे, कोई रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट नहीं करा है। पर जब आपने शंट कनेक्ट कर दी तो अब क्या होता है, क्योंकि आप सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हो, है ना, सेल के साथ आपने कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया है, तो ये ना कुछ ऐसा सा केस बन जाता है जहां पे आर के अक्रॉस एक्चुअली आप पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होते हो। तो जो अगली बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो V के लिए आ रही है। ठीक है, तो E के लिए मान लो कि बैलेंसिंग लेंथ आपकी L1 है और V के लिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L2। ठीक है, तो अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, है ना, E अपॉन V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, L1 अपॉन, आप लिख सकते हो L1 अपॉन L2, करेक्ट। फिर -1 और कितना शंट रेजिस्टेंस जो है आपने सर्किट में दिया था, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, सो R इज इक्वल्स टू, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इफ बैलेंसिंग लेंथ फॉर दिस सेल। प्राइमरी सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ बोली है कि 240 सेंटीमीटर है एंड इज 120 सेंटीमीटर व्हेन द सेल इज शंटेड। जब सेल को हमने शंटेड कर दिया तो 120, तो L2 क्या हो गया, 120 -1। अब कितना शंट दिया है भाई, रेजिस्टेंस बोला है 2 ओम का दिया है। सिंपली अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 120 2 जा 240, सो 2 - 1 is 1, सो बेसिकली 2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो उस प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा 2 ओम का था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चाहो तो कॉपी बंद कर लो, ठीक है, और कॉपी बंद करके सेल्फ सॉल्व करना कर सकते हो। और अगर अभी बैठ के नोट्स बना रहे हो तो अगला क्वेश्चन भी देख लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस क्या करना, एक बार फिर से रीसॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। वंस अगेन आपकी ऑक्सिलरी सर्किट, एक रियोस्टैट है, स्टैंडर्ड सेल है, ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हो गई। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर, या ये कह लो कि ये 1 मीटर की जो है वायर की लेंथ है। एंड द ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल, ये आपकी स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ ई हो गया। इट इज एम्प्लॉयड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। अब इस सर्किट की हेल्प से आप किसी बैटरी की ईएमएफ को मेजर करना चाहते हो, और बोला है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल है E और इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लो। ठीक है, तो ये E अपन को नहीं पता कि क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स है। इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट L इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, तो इसके लिए जो आपको बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो 30 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, इतना गिवन है। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ क्या होगी फाइंड आउट करके बताओ। तो आपको पता है कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। पोटेंशियोमीटर को यूज करके जो हम कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स करते हैं वो यूज करते हैं E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। यहाँ पे E1 हम इस E को रख देते हैं, ठीक है, और E2 स्टैंडर्ड सेल की ईएमएफ को रख देते हैं, जिसके लिए कंप्लीट बैलेंसिंग लेंथ आपकी पूरी वायर की लेंथ AB है। ठीक है, कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी, कोई वैल्यू दी है क्या बेटा, कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसको अपन E लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा नोट कर लेना कि जो आपकी स्टैंडर्ड सेल है उसकी ईएमएफ को E लिखा हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो जो प्राइमरी सेल या जो बैटरी है उसकी ईएमएफ को मैंने E डैश लिख दिया। तो ये मैं E डैश लिख रही हूँ और नीचे स्टैंडर्ड सेल की ईएमएफ को E लिख दिया इज इक्वल्स टू, ठीक है, E डैश के सामने उसकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी मतलब 30 सेंटीमीटर, और E के सामने उसकी बैलेंसिंग लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपने लिखना है E डैश इक्वल्स टू 30/100 E, ठीक है। और ये नीट में बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहले नीट में आ रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
कौन सा आंसर सही है? 30E/100 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 0.2 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर 0.2 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻², और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना हमें आता है, करेक्ट। इसको और आगे बढ़ाओ तो ये आप लिख सकते हो 0.02 वोल्ट पर मीटर, है ना। -2 + 2 हो गए, -1 हो गया तो 0.2/10 हो जाएगा, तो 0.02 हो जाएगा। आगे बोले फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 मीटर एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 490 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 वोल्ट बैटरी। तो पोटेंशियोमीटर बोला ये 2 वोल्ट की बैटरी लगा दो यहाँ पे, ये 2 वोल्ट की बैटरी है और रियोस्टैट या जो भी है उससे सीरीज में आपको 490 ओम का एक रेजिस्टेंस मिलता है। ये हो गई आपकी पोटेंशियोमीटर वायर ए बी और इसकी लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये है 1 मीटर। फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। रेजिस्टेंस निकालनी है पोटेंशियोमीटर वायर की। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको पूछा है कि RAB कितना होगा, फाइंड आउट करो। बेटा यहाँ पे एक लीनियर कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। जब भी बात आए RAB पे तो आपको करना क्या, आपको पता है कि K जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो आप लिखते हो VAB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB। इस केस में VAB आपको जो है 2 दिया हुआ है, ऐसा बच्चे सोचते हैं। नहीं बेटा, ये 2 नहीं दिया हुआ है। VAB मतलब इस वायर के अक्रॉस, है ना, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है ये पूछा है। 2 वोल्ट तो इस सर्किट में कितना वोल्टेज है वो दिया हुआ है, पर यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस भी तो लगा है ना आपका 490 ओम का। तो 2 वोल्ट में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप 490 ओम के अक्रॉस होगा और कुछ AB के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए VAB को 2 मत रख देना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम सिंपली इसको लिख सकते हैं कैसे, IAB इंटू RAB डिवाइडेड बाय LAB। अब IAB, इस वायर में कितना करंट जा रहा है, IAB जा रहा है। तो IAB को कैसे लिखा जा सकता है? टोटल करंट है ना, ये टोटल करंट पूरे सर्किट में सेम ही तो करंट होगा, तो इसको लिखा जा सकता है ये जो 2 वोल्ट है, जो भी आपके इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप है V, पोटेंशियल डिफरेंस है V, है ना, डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस R, इसको मैंने R बोल दिया, प्लस RAB। ठीक है, और V कितना है 2, सो बाय R प्लस RAB। ठीक है, या ये कह लो सिंपली IAB बराबर 2 बाय R कितना है 490 प्लस RAB। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। I की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 490 प्लस RAB। ठीक है, एंटायर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय RAB। और LAB, इस वायर की जो लेंथ है, AB की जो लेंथ है वो 1 मीटर दी हुई है, तो LAB की जगह आप 1 रखेंगे, LAB की जगह क्या रखेंगे 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा K का मल्टीप्लिकेशन 490 प्लस RAB, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स RAB। इसको अगले स्टेप में ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, पार्टी। अब K की वैल्यू अगर आप देखो तो 0.02 वोल्ट पर मीटर दी हुई है। ठीक है, या इसको 2/100 लिखना चाहो तो 2/100 भी लिख सकते हो। तो मैंने K को लिख दिया 2/100। ठीक है, ब्रैकेट में 490 प्लस RAB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स RAB। इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दे, देख लो बेटा, 490 इंटू 2, है ना, मैं आपको थोड़ा सा सीधे बता देती हूँ।
ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। सो 2 9 18, कैरी 1, तो ये हो गया 98, और जब ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 9.8, ठीक है। तो 2/100 को 49 से 490 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 2/100 RAB से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो RAB कॉमन ब्रैकेट में 2 माइनस 2/100, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर ये येलो ना दिख रहा हो तो मैं इसको एक बार री हाईलाइट कर रही हूँ, 9.8 इक्वल्स टू RAB और ब्रैकेट में 2 माइनस 2/100, करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 9.8 इक्वल्स टू RAB, है ना, कितना हो गया ये 200 माइनस 2, सो 198, और 198 के नीचे 100 तो 1.98 हो जाएगा, तो ये RAB बराबर आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 1.98, ठीक है। 9.8 डिवाइडेड बाय 1.98, चाहे तो यहाँ 0 लगा के आप ये डेसिमल रिमूव कर सकते हो, तो 980 डिवाइडेड बाय 198 लिख सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो अगर आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो, ठीक है। तो ये जो 1.98 है बेटा, ये वेरी क्लोज टू क्या है 2, जो डिनोमिनेटर है 1.98 ये क्लोज टू 2 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, कैसे 9.8 डिवाइडेड बाय 2 सपोज, ठीक है, तो ये कितना आता 4.9 के अप्रॉक्स आता है ना, ये मैं रफ वर्क किया यहाँ पे। तो आपको पता है कि RAB 4.9 ओम्स ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 4.9 ओम्स, ओके बच्चा पार्टी। सो क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार मैं स्क्रीन से थोड़ा हट रही हूँ, अच्छे से देख लो, स्कैन कर लो सॉल्व कैसे किया गया है स्टेप वाइज अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग सिमिलर प्रिंसिपल पे हम सॉल्व करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी ताकि आप उसको सॉल्व कर लो। अगर आपका आंसर मेरे आंसर के पहले आ गया तो कॉमेंट करके बता देना, मैं हमने पहले कर लिया था सॉल्व, ठीक है। चलो देखो एक बार, फिर से मैं रीट्रेट कर रही हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हमें पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई थी, हमने उसका फॉर्मूला रखा VAB बाय LAB, VAB का फॉर्मूला रखा IAB इंटू RAB, फिर IAB का फॉर्मूला रखा, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है या जो बैटरी लगाई हुई है स्टैंडर्ड बैटरी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RAB प्लस द सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। बस फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, और फिर तो मैथ्स करनी थी तो मैथ्स करके आंसर आया 4.9 ओम्स, ओके बच्चे पार्टी। सो दिस इज नाउ क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आपको दिख रही है, बेसिकली ये बैलेंसिंग लेंथ है, x की वैल्यू बताओ। इफ RAB इज 5 ओम, इस बार आपको AB वायर की रेजिस्टेंस 5 ओम दी हुई है और AB वायर की लेंथ 10 मीटर बोला है, ये जो AB वायर है इसकी लेंथ 10 मीटर बोला है, तो x बैलेंसिंग लेंथ पूछी गई है। देखो बैलेंसिंग लेंथ पे सवाल आएगा तो यहाँ पे ही देख लो थोड़ा सा, हमको पता है कि ये 0.4 वोल्ट की जो EMF है इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है बेटा, x है, ठीक है। तो हमको पता है कि E इज इक्वल्स टू K टाइम्स क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग लेंथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E की जगह पे 0.4 रखेंगे, K हमें फिलहाल तो नहीं पता, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, K नहीं पता, L यानी कि x, तो अगर मुझे यहाँ से x निकालना है तो मुझे 0.4 अपॉन K करना है। क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए 0.4 अपॉन K करना है। अब K कैसे निकाला जाए, यहाँ पे फिर से सेम अप्रोच, K को लिखा जाएगा VAB बाय LAB, VAB को लिखा जाएगा IAB इंटू RAB बाय
LAB दिया हुआ है, AB वायर की लेंथ 10 मीटर है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 10 लिख दिया। सो नेक्स्ट लाइन K इज इक्वल्स टू IAB को लिखा जाएगा V डिवाइडेड बाय R प्लस RAB। ठीक है, ऊपर हमारे पास RAB है और नीचे 10 है। V की वैल्यू कितनी है फिगर में देखो 5। ठीक है, R ये है आपका R, तो 4.5 और RAB ये भी आपको गिवन है 5। ठीक है, सो इनटू 5 अपॉन 10। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में K की वैल्यू क्या आ रही है 5 5 जा, इसको ऐसे भी रख सकते हो 5 अपॉन ये हो जाएगा क्या 9.5। ठीक है, इनटू 5 अपॉन 10, डेसिमल हटा दो 10 आ जाएगा ऊपर, ये 10 से ये 10 हो गया कैंसिल। ठीक है, इसको एक बार 5 से भी कैंसिल कर सकते हो चाहो तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 9 जा 45। कितना आ रहा है बेटा आंसर यहाँ पे 5 अपॉन 19 वोल्ट पर मीटर। ये आ रही है आपकी K की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। नाउ X निकालना है, कैसे निकालोगे 0.4। ठीक है, डिवाइडेड बाय K, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो K का, तो 19/5 हो जाएगा। करेक्ट, ओके। एक काम करो बेटा, ऊपर 100 मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 मल्टीप्लाई करो। ये डेसिमल गैप बिल्कुल बच्चों वाला कैलकुलेशन बता रही हूँ, ये 10 से ये 10, ऊपर क्या हो गया 4 × 10 40, और 40/5 क्या होता है 40/5 होता है 8। ठीक है, तो 8 × 19/100। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लो, 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7, तो ये कितना हो गया 8 + 7, सो 152/100, तो कितना आ रहा है 1.52। ठीक है, x कितना आ रहा है बेटा 1.52 मीटर, 1.52 मीटर। ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई। कैलकुलेशंस एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, आप खुद सॉल्व करोगे, कैलकुलेशंस रीचेक करोगे एक बार अच्छे से। अगेन मैं स्क्रीन ये थोड़ा छोड़ रही हूँ, अगर आपने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया था तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं किया था तो कोई बात नहीं, एक बार स्क्रीन को अच्छे से देख लो। मैंने आपसे कहा था बिल्कुल पुरानी अप्रोच लगेगी। ठीक है, बिल्कुल पुरानी अप्रोच ही लगी है। वैसे तो 2 मिनट मुझे आपको सॉल्व करने के लिए देना चाहिए था, पर क्योंकि यहाँ पे EMF ऑफ द प्राइमरी सेल का पार्ट आ गया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हेल्प कर देते हैं एक बार आपकी। पर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको जिस भी किताब में मिले उसको उठा के सॉल्व जरूर करना, और अभी तो भर भर के एग्जाम्पलर में पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। सो ठीक है बच्चा पार्टी, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे विथ मी इन इजीली लर्न विद अ स्माइल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और उस पर काफ़ी अच्छे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बनते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच।